सो वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करेंगे वेज टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो आता है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि एनडीए। एनडीए का एग्ज़ाम जो है कि साल में 2 बार यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है। और अगर हम बात करें एनडीए कहाँ है तो खड़गवासला, पुणे में, महाराष्ट्र। और ये जो है इंडिया की फर्स्ट स्ट्राइक सर्विसेज एकेडमी है, यानी कि यहाँ पे तीनों जो सेना है हमारी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों की जो ट्रेनिंग होती है वो एक साथ होती है यहाँ पे। और जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो एक साथ होती है बेसिकली। और अगर हम बात करें जो इसका ट्रेनिंग पीरियड है वो 3 इयर्स का एक पूरा कोर्स का है। और जिसको जो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं वो हैं अनमैरिड इंडियन, और या फिर वो सिटीजन्स जो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से हैं, जिनको कि अलाई यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के अलाउ कर रखा है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका एज लिमिट का क्राइटेरिया वो है 16.5 ईयर्स, यानी कि 16.5 साल से 19.5 साल तक, जो कि हर नोटिफिकेशन के हिसाब से डेट आगे पीछे होती रहती है। आगे अगर हम बात करें कि जो इसमें आगे है, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अगर, तो इसमें कोई भी कैंडिडेट के लिए अगर 12th अपीयरिंग हो या फिर वो पास कर चुका हो किसी भी स्ट्रीम से, वो इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि इंडियन एयरफोर्स को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है या इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और यही साथ के साथ में ही वो 12th भी पास होना चाहिए। आगे आता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि CDS। ये साल में 2 बार इसको भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और इसके अंदर बेसिकली इंडियन मिलिट्री एकेडमी, OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी INA, और IAFA यानी कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इन चारों एकेडमीज के लिए एग्ज़ाम होते हैं। और इसका बेसिकली एक रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है। उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। अगर हम बात करें इसका जो क्वालिफिकेशन यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो जो ग्रेजुएट्स हैं जो फाइनल ईयर में हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और एज लिमिट हर एकेडमी के अलग अलग है, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 साल, और वहीं OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल, और जो एयरफोर्स एकेडमी है उसके लिए 19 से 24 साल, तो जो नेवल एकेडमी है उसके लिए भी 19 से 24 साल ही है। OTA यहाँ पे OTA जो है ये गर्ल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, SSB को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो भी होते हैं उनको ट्रेनिंग पे उनके रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमीज में भेज दिया जाता है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो IMA है उसके लिए और जो OTA है उसके लिए कोई भी कैंडिडेट किसी भी यूनिवर्सिटी यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, दैट्स इट। और वहीं अगर हम बात करें नेवल एकेडमी के लिए तो उसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और अगर हम बात करें एयरफोर्स एकेडमी के लिए तो उसके लिए भी डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो 12th लेवल पे हो वो होनी चाहिए, या फिर बैचलर्स में इंजीनियरिंग कर रखी हो। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ जो हमें ध्यान देनी होंगी एयरफोर्स के लिए। और नेवी के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है एजुकेशनल। आगे हम बात करें TES टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये बहुत ही फेमस स्कीम है उन सभी बच्चों के लिए जो 12th पास करके आए हैं और जिनके पास अच्छे परसेंटेज मार्क्स हैं। इसे TES के नाम से भी जाना जाता है काफ़ी फॉर्म। और ये इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की जाती है 2 बार हर ईयर में। इसका जो ट्रेनिंग है वो 5 इयर्स का होता है। जिसका प्रॉपर जो शेड्यूल है वो है 1 ईयर OTA गया में, 3 इयर्स जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है वो CME पुणे, MCT महो और MCEME सिकंदराबाद, ऐसी जगहों पे इसकी ट्रेनिंग होती है। और जो इसकी एज लिमिट है वो 16.5 to 19.5 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम जो एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए होता है 70% 10+2 में विद PCM। और वहीं जिनके पास परसेंटेज अच्छी है उनका तो डेफिनेटली है कि उनके इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं। ये भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट सिर्फ एलिजिबल है इसके लिए। और यह एक परमानेंट कमीशन है, आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम की। ये बेसिकली एक ग्रेजुएट कैंडिडेट कोर्स है जिसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी एक परमानेंट कमीशन है जिसमें कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों आते हैं। अगर एज लिमिट की हम बात करें तो आर्मी के लिए 18-24 ईयर्स और नेवी के लिए 20-23 ईयर्स का इसका एज क्राइटेरिया है, यानी एज लिमिट जो है वो है।
और बेसिकली इसके अंदर एक शॉर्ट सर्विस कमीशन भी आता है। इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल एट IMA होता है और वहीं 1 साल जो है वो INA केरला में भी होता है। जैसे एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग पास कर रखी है और मिनिमम 60% का एग्रीगेट हो इसके पास QES यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं जैग एंट्री की। काफ़ी फेमस जैग एंट्री जो है ये भी इंडियन आर्मी साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं और ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है, यानी कि इसका कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधा SSB होता है। फिर अगर हम बात करें जो ट्रेनिंग पीरियड है इसका वो 1 साल होता है OTA चेन्नई है और ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है। 10 साल की सर्विस होती है और मैक्सिमम ये एक्सटेंड किया सकती है 4 ईयर एक्स्ट्रा यानी कि 14 ईयर्स तक। और जो इसकी एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स टू 27 ईयर्स। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया की तो ग्रेजुएशन इन लॉ विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। फिर आता है FCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एयरफोर्स के लिए एग्ज़ाम है, ये भी साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है और इसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, जैसे फ्लाइंग ब्रांच हो गया, टेक्निकल हो गया और नॉन टेक्निकल हो गया, यानी कि इसमें ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। फिर इसको कौन अप्लाई कर सकता है तो अनमैरिड फीमेल्स और मेल्स दोनों इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जो इसकी एज लिमिट है वो फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए 24 ईयर्स है और वहीं जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए उसके लिए 26 ईयर्स है। अगर हम बात करें इसका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उसमें मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं ग्रेजुएशन की किसी भी डिग्री में, तो कोई भी कैंडिडेट को अप्लाई कर सकता है। फिर आता है आर्मी कैडेट कॉलेज। ये बेसिकली नोन एज ACC होता है। इसके लिए बेसिकली वो लोग एलिजिबल होते हैं जो लोग सर्विस में हैं, यानी कि आर्मी कैडेट्स, वो सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो सर्विस में है, जो आर्म्ड फोर्सेस में ऑलरेडी हैं, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट है वो है 20 to 27 ईयर्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए वो बस 12th पास हो वो इसको अप्लाई कर सकता है। फिर आता है स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स SCOs। ये भी एक सर्विस एंट्री है और रेगुलर कमीशन है, यानी कि इसमें जो लोग आर्मी में ऑलरेडी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 28 to 35 ईयर्स है और ये आर्मी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाती है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 पास हो मिनिमम और फिर 5 ईयर्स की सर्विस वो इंडियन आर्मी में दे चुका हो तब वो इसको अप्लाई कर सकता है। अगर हम बात करें जो कि इसका प्रोसेस क्या है तो उसमें है कि जो उसको कैंडिडेट को रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट, इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट, एकेडमिक्स कॉन्टेक्स्ट टेस्ट। ये सारे टेस्ट क्वालिफाई करने होते हैं, उसके बाद जाके वो इसमें एज एन ऑफिसर इंडेट हो सकता है इंडियन आर्मी में। तो ये थी सारी एंट्रीज जो कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए हैं। और अगर आपको और भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ बनी रहिए, आगे भी आपको और भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ले आएंगे, और भी एंट्रीज ले आएंगे जो भी स्पेशल गर्ल्स के लिए एंट्रीज हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।